विद्यार्थियों, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं महेंद्र पाल सिंह राज से, जिनका नायब तहसीलदार के पद पर चयन हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ ना कुछ विशेष बातें तो जरूर होंगी महेंद्र पाल जी में, जिसके लिए मैं आपको इनसे परिचित करा रहा हूँ। पौड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के बेहद ही सुदूर अंचल के गांव के महेंद्र पाल अपनी माताजी की निरंतर सेवा करते रहे और अपनी माताजी की सेवा करते करते इन्होंने हमारी संस्थान से प्री की तैयारी की, मेंस की तैयारी की, इंटरव्यू की तैयारी की और फिर नायब तहसीलदार का पद पाया। तो इनका संघर्ष, इनके परिवार की भूमिका, हमारे संस्थान की भूमिका इनके लिए क्या रही, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे, बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको पटेल ट्यूटोरियल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। तो आप बढ़िया ऊंची आवाज में बच्चों को गर्व के साथ बताइए कि आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, स्कूलिंग आपने कहाँ की। हाँ, आप सभी को नमस्ते। मेरा नाम महेंद्र पाल सिंह राज है। मैं कोरबा जिले का निवासी हूँ। तहसील पौड़ी उपनोड़ा आता है और ग्राम खोडरी और पोस्ट रावा पड़ता है। ग्रामीण अंचल से मैं आता हूँ। मैंने प्रारंभिक पढ़ाई प्राथमिक शाला खोडरी ग्राम खोडरी से किया। उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए मैंने माध्यमिक शिक्षा के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय कोरबा में मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैं पीएससी की तैयारी के लिए यहाँ पर ग्रेजुएशन मैंने बिलासपुर यूनिवर्सिटी डीपी कॉलेज से किया है। उसके बाद पटेल कोचिंग से मैंने प्री मेंस और इंटरव्यू का संपूर्ण तैयारी यहाँ से किया है। और अभी मैं वर्तमान में 2024 का परीक्षा परिणाम में नायब तहसीलदार पद पे मेरा चयन हुआ है। ठीक है, तो आपको नवोदय विद्यालय में पढ़ने, वो भी एक खुशी की बात रहती है कि बच्चा नवोदय विद्यालय तक पहुंचे। तो नवोदय विद्यालय में आपको पढ़ने की प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसा रहा आपका नवोदय विद्यालय का अध्ययन अनुभव? यस सर, मेरे भैया पीएससी चयनित हैं 2008 में। उनका रिजल्ट 2013 में आया था। 5 साल बाद उनका रिजल्ट रोका गया था, तो पीएससी चयनित है। और पीएससी की प्रेरणा भी उन्हीं से मेरे को मिला है। और मेरा शुरुआती पढ़ाई तो प्राथमिक शाला से हुआ है। उसके बाद उन्हीं का एक सपना था कि एक बेहतर स्कूल में वो पढ़े, इसलिए वो जब वो पहला उनका नौकरी शिक्षक के रूप में रहा, तो शिक्षक के रूप में मुझे भी वो पढ़ाते रहे, नवोदय के लिए तैयारी करवाए हों। तो मेरा चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हुआ था। ये उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का अवसर था जब मेरा चयन हुआ था। तो नवोदय विद्यालय का बहुत सहयोग रहा है। नवोदय विद्यालय सारे विषयों को बेसिक जो नॉलेज है वो प्रदान किया है और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड किया मेरे में, व्यक्तित्व का भी निर्माण किया वहाँ। बिल्कुल, नवोदय विद्यालय की पढ़ाई आपकी प्राथमिक नींव बनाने में सहायक रही। और एक बात का आप और मुझसे चर्चा के दौरान जिक्र कर रहे थे कि परिवार में बहुत से दुखद क्षण आए, बहुत से तनाव आया। यस सर। तो थोड़ा बताएं क्या क्या वो रहा, यदि आप बताना चाहें तो। यस सर, मेरे परिवार में मुख्यतः स्वास्थ्य संबंधी बहुत परेशानी आई और दुखद घटनाएं भी हुई। जब मैं पढ़ाई के दौरान पीएससी तैयारी करने लगा तो मेरे पिताजी गुजर गया। उसके बाद भैया का एक्सीडेंट के पश्चात उनको भी खोया मैं। उसके बाद मम्मी दोनों की पीड़ा में उनको लगातार बीपी बढ़ता रहा और दोनों बायलेटरल किडनी डिसीज के शिकार हो गए। वर्तमान में डायलिसिस से उनका इलाज चल रहा है। और आप भी डायलिसिस कराने ले जाते हैं, ऐसा बता रहे थे। तो मम्मी को काफी तनाव भी होता है कि बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही करके। अब तो बहुत खुश होंगी मम्मी। कैसा लगा उनको आपका रिजल्ट जानकर? मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हैं मेरे सिलेक्शन से। और इस बात का मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है, नायब तहसीलदार बनने से ज़्यादा खुशी है कि मैं मम्मी को खुश कर पाया। उनके मन में एक गर्व महसूस करा। हाँ, गर्व महसूस करा। और मम्मी को एक दुख था कि कहीं मेरा बच्चा मेरे वजह से तो नहीं रुक पा रहा है। एक कई बार मेरे से सवाल भी पूछती थी, तब मैं बोलता था ऐसा नहीं है करके, परिवार पहले आता है। तो अब जब मैं बन गया हूँ तो वो एक उनका दुविधा शांत हो गया है कि नहीं, वो बहुत खुश है। तो चलिए थोड़ा सा विषय बदल लेते हैं, आपको भावनाओं से बाहर लाते हैं। यस सर। पीएससी के बच्चे ये भी सीखना चाहते हैं कि आप प्री कैसे कैसे पढ़े। तो प्री के 2 सेक्शन हैं, तो सब जान ही रहे हैं, जीएस और सी सेट। और जीएस में भी एक पोर्शन छत्तीसगढ़ है और एक पोर्शन त्रिपुरा। जीएस में सामान्य जो अध्ययन है वो वाला हिस्सा है। तो दोनों की तैयारी के बारे में बताइए, कैसे आपने तैयारी की, किन किताबों का चयन किया, पढ़ाई आपकी कोचिंग की कैसे रही? तो सबसे पहले तो मैं यहाँ आया था तो
एक प्रश्न था कि मैं कहाँ से कोचिंग प्रारंभ करूँ, कौन से संस्थान में जाऊँ, एक दुविधा था। तब भैया इस क्वेश्चन का जो जवाब के लिए भैया मेरे ऊपर छोड़ दे कि तू जा हफ्ते भर किसी भी सभी कोचिंग में जा और देख अपने से डिसाइड कर कि जो तेरे को ज़्यादा अच्छा लगता है वहाँ जा। तो मैं कई कोचिंग भी गया, अंत में मैं यहाँ पटेल ट्यूटोरियल आया था वहाँ। तो बाकी कोचिंग में कुछ मुझे समझ आ रहा था क्या पढ़ाएं, यहाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। शायद दर्शन या कुछ ऐसा कुछ विषय चल रहा था जो मेरे कुछ समझ नहीं आया कि क्या पढ़ा रहे हैं। तब मैंने चयन किया कि मुझे यहीं आना है, कि समझ नहीं आया क्या पढ़ा रहे हैं, तो मैं इस मतलब मेरे ऊपर से जो बातें जा रही हैं हाँ, उनको मैं कैच करना मुझे चाहूंगा। लगा ये कुछ तो बड़ा विशेष खतरनाक डिसीजन हुआ। दर्शन यानी मैं ही पढ़ाते रहूंगा फिर, तो ऐसे लग रहा है। शायद सर ठीक शायद है, आप ही ठीक है, दर्शन ठीक, कोई पढ़ा रहे दिक्कत थे। नहीं। तो मेरे लिए एक नया विषय था, तो हम्म। अंत में मैं यही चयन किया। भैया का भी थोड़ा झुकाव था कि आप पटेल कोचिंग भी जा करके, बाकी एक मेरे ऊपर स्वतंत्र छोड़ दिए थे कि तू निर्णय ले। ठीक, फिर कैसा कैसा आपने तैयारी किया, छत्तीसगढ़ की तैयारी कैसे की आप? सर छत्तीसगढ़ तैयारी में सर पटेल सर का बहुत योगदान रहा। अ, वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, वो नींव बना दिए मेरे छत्तीसगढ़ का। और जैसा कि आप पूछ रहे थे कि प्री के लिए कैसे पढ़ाएंगे, तो प्री में जीएस में छत्तीसगढ़ पोर्शन बहुत महत्वपूर्ण रहता है। भैया भी ये बताते रहे कि छत्तीसगढ़ में अगर तू मास्टर बन जाता है तो प्री आसानी से निकल जाएगा। तो डीसी पटेल सर का यहाँ बहुत योगदान रहा, और मैं छत्तीसगढ़ पोर्शन को बहुत अच्छे से सर के सहयोग से पढ़े, बिल्कुल उनका मार्गदर्शन रहता ही है। और फिर इतिहास है, संविधान है, इकोनॉमी है, साइंस है, ये सब की तैयारी कैसे की आप प्री में? सर इतिहास तो सर आप पढ़ा रहे थे तो मैं बंक करता था सर। तो मैं ये आप बच्चों को यही अ, सलाह दूंगा कि कृपया बंक ना कीजिए, ये आप क्योंकि बंक नहीं करना चाहिए, क्लास बाद में समझे। बाद में समझा सर अभी वर्तमान में भी मेरा हम्म, पेपर 3 में नंबर कम है। उसका हाँ, मूल वजह ये है कि मैं इतिहास में मूलभूत जो हम्म, क्लासेस था उसको अनअटेंड किया हूँ सर। ठीक ठीक उसका ठीक, कोई बात नहीं, वो चलते रहता है। अब तो रिजल्ट आपके साथ है, कुछ तो हम लोग आपको सिखाए होंगे। यस सर। डर के मुझसे बंक कर देते थे कि और कोई कारण रहता सर था? मैं वाणिज्य विषय हाँ का हाँ, तो बताया था, तुम तो सर कॉमर्स के विद्यार्थी हो। एक बच्चों की एक और बात है, कॉमर्स के संकाय से चयन को लेकर के बड़ी दुविधा रहती है। तो कॉमर्स के बच्चों का रिजल्ट भी बहुत प्रेरित करता है। आप कॉमर्स के थे तो आर्ट्स तक पहुंचने में थोड़ा सा तो समय लगता है, दोनों का नेचर अलग अलग होता है। ठीक है, और किसी सब्जेक्ट को याद कर सकते हैं आप प्री का? सर मैं साइंस को याद कर सकता हूँ सर। उसमें भी मैं बंक करके लाइब्रेरी में जाके, यहाँ पटेल कोचिंग का लाइब्रेरी भी संचालित होता है, वहाँ जाके मैं हाँ, रीडिंग नीचे करता हमारी था, एक लाइब्रेरी थी। वहाँ जाता था सर। ठीक ठीक। तो सी सेट की तैयारी कैसे करते थे? मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, सी सेट छत्तीसगढ़ी? सी सेट की तैयारी के लिए सर अभिजीत सर का बहुत योगदान रहा है। वो यहाँ जब पढ़ाते हैं तो एक बेसिक जो सामान्य बच्चा है जो गणित का कुछ भी नहीं जानता, वहाँ से वो उठा के पढ़ाते हैं। सबके लिए उनका जोर रहता है कि सबको समझ आए, ऐसा पढ़ाते हैं। तो सर वो नींव को वो बना ओके दिए। ओके, ठीक है। अब मेंस की स्थिति बताइएगा, मेंस में आप में थोड़ा सुधार आया था कि मेंस की क्लास में भी आप बंक करना जारी रखते थे? सर मेंस की क्लास में सुधार आया था, सुधार मैं आ गया? मेंस क्लास में कंटिन्यू था। मेंस क्लास में जो मेंस का नंबर है उसमें बहुत योगदान रहा है सर आप लोग का। बिल्कुल। किसी पेपर 1 2 3 4, किसी 5 सर 6 7 7 पेपर हैं, सब जानते हैं। किसी पेपर विशेष के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर पेपर 1 के बारे में बताना चाहूँगा सर। पेपर 1 में मेरा अभी मतलब पहले तो इतना नंबर नहीं आता था, पहली बार 100 क्रॉस किया है सर। तो सर आपसे क्या बोलते हैं, अभी ऑनलाइन वीडियो क्लासेस लिया था। मैं दुविधा में था कि मैं कहाँ से तैयारी करूँ अभी, क्योंकि गैप हो गया था पढ़ाई। मेंस का कोचिंग लिए बहुत साल हो गए थे। तो राव सर का योगदान रहा कि वो बोले कि आपको हम ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कर दे रहे हैं, आप हाँ, क्योंकि जुझारू आप बच्चे हमारे हैं यहाँ तो। से मेंस हाँ मेंस पढ़े हैं, तो आप दोबारा मेंस दे रहे हैं। यस ठीक है, तो हमारा वीडियो लेक्चर भी यस सर, आपको आपका मददगार वीडियो होगा। लेक्चर मददगार रहा। बिल्कुल, लैंग्वेज पढ़ना चाहिए, मैं भी बोलता हूँ लैंग्वेज यस बहुत स्कोरिंग यस सब्जेक्ट रहता है। ठीक है, कुछ और बताना चाहते हैं स्टडी से रिलेटेड? बच्चों को कुछ तरीका समझाना चाहते होंगे, अपने पुराने अनुभव से बच्चों को कुछ सीख देना चाहते होंगे, तो बताइए। एक तो सीख दे ही दिए थे यस कि क्लास एकदम नियमित अटेंड करें, यस कुछ भी और बताना चाहते हैं आप बता सकते हैं। सर मैं डिसिप्लिन के बारे में बताना चाहूँगा सर। डिसिप्लिन पढ़ाई के दौरान बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। अगर आप डिसिप्लिन दिखाते हैं तो
निरंतर बने रहते हैं, अविश्वास को बनाए रहते हैं और रोजाना अध्ययन करते हैं तो एक दिन ये सफलता के रूप में आपको परिणित होते हुए दिखेगा। ओके। और किसी सहपाठी को, मित्र को आप याद करना चाहें यस सर। जिसने आपकी सफलता में कुछ सर मेरी सहयोग दिया हो? सफलता में मेरे सहपाठी नीतू यादव करके दीदी हैं, तो मेरे साथ पढ़ी हैं और उनका बहुत योगदान रहा है। उनके साथ अभी साथ में हम लोग प्री 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 क्लियर किए, फिर मेंस भी साथ में दिए और किसी वजह से कमी रह गई तो इंटरव्यू उनका नहीं आया है और मेरा आया और सिलेक्शन हुआ है, तो उनका बहुत योगदान है। और अभी हाल ही में इंटरव्यू के दौरान यहीं पटेल कोचिंग से अध्ययन अभी हाल ही में अध्ययन की प्रियम पटेल हैं और एक मेरे सहपाठी हैं देवेंद्र, तो उनका बहुत योगदान है। वो अभी इंटरव्यू के दौरान बहुत सहयोग किए हैं। जब मैं समय कम था तो मैं चिंता में था कि इतने समय में कैसे कवर कर पाऊँ, तो मैं बस बैठे रहता था, वो चीज़ों को संकलित करके मेरे को बस पढ़ने के लिए दे देते। ओके, तो वार्तालाप को तो हम चाहे तो बहुत लंबा भी कर सकते हैं, पर मैं सीधे सीधे आपसे और बात करूंगा। बच्चों के बता रहा हूँ कि इनको देखिए, इनके व्यक्तित्व को देखिए, बोलने के तरीके को देखिए, इनसे इन बातों का स्पष्ट आपको संदेश हो रहा है कि एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, सीधे सहज पृष्ठभूमि से आने वाला विद्यार्थी, सुदूर अंचल से आने वाला विद्यार्थी यदि निरंतरता बनाए, मेहनत करे तो सफल हो सकता है। न तो व्यक्तित्व में बनावट, न तो बातों में बनावट। तो ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सफलता मेहनत मांगती है, सफलता निरंतरता मांगती है। हम आपको पटेल ट्यूटोरियल की तरफ से एक बार फिर से बधाई देते हैं। आप और भी कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, या फिर चर्चा को यही इसमें रोकेंगे हम लोग। सर मैं एक स्टूडेंट्स के लिए एक जो मेरे भैया हमेशा मुझे संदेश देते रहे कि पढ़ाई के दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उसको मैं फिर से, हालांकि मैं क्लास में एक बार बताया, फिर से दोहराना चाहूँगा ताकि इस बात को रेखांकित रखें। पढ़ाई के दौरान पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिवीजन है। आप कितने बार रिवीजन करके उसको गए हो एग्ज़ाम हॉल में, ये महत्वपूर्ण रहता है। और एग्ज़ाम में बिना स्ट्रेस के एग्ज़ाम को दें, इससे लाभ रहे। ओके, ऑल द बेस्ट। आप और सफलता की ऊंचाइयों पर जाएं। यस सर। अभी आगे तो पढ़ाई आप जारी रखेंगे ही। यस सर। और प्रशासनिक जिम्मेदारी भी अच्छे से निभाएं। यस सर। तो हमारे पूरे पटेल ट्यूटोरियल परिवार से आपको एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से।